हरिओम। सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज 17 सितंबर है और विश्वकर्मा पूजा होती है। आपको पता है कि भगवान विश्वकर्मा कौन है? इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, इस संसार में जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है, सृजन करता है भगवान विश्वकर्मा। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र जो वसु हैं, उनमें 8वें वसु प्रभास, जो कि कालांतर में भीष्म पितामह के रूप में अवतरित हुए थे, माँ गंगा के पुत्र के रूप में, वही प्रभास। उनके पुत्र हैं विश्वकर्मा, वसुपुत्रो विश्वकर्मा। विश्वकर्मा किसके पुत्र हैं ये तो आप जान गए। विश्वकर्मा का विवाह किससे हुआ ये भी जान लें। भगवान विश्वकर्मा की जो पत्नी है उनका नाम योग सिद्धा है और ये माता योग सिद्धा अंगिरा ऋषि की पत्नी है। अंगिरा के पुत्र भगवान बृहस्पति विश्वकर्मा के सगे साले हैं। भगवान विश्वकर्मा के जो दामाद हैं वो कश्यप पुत्र भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य हैं। भगवान शनि भगवान विश्वकर्मा की बेटी के बेटे हैं, यानी नाती हैं, दौहित्र। भगवान यमराज यमदेव भगवान विश्वकर्मा के नाती हैं, संज्ञा के पुत्र हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य हैं वो भगवान सूर्य के पुत्र हैं, माता संज्ञा के पुत्र हैं और देवताओं के वो वैद्य हैं और वो भगवान विश्वकर्मा के नाती हैं। भगवान सूर्य की पुत्री माता यमुना है। आप ग्रंथों को पढ़िए और देखिए। इस पूरे ब्रह्मांड को टेक्निकल ज्ञान भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही दिया गया। जितने भी यंत्र इत्यादि का निर्माण हुआ, जो भी संसार में सृजित होता है, चाहे वो कोई भवन इत्यादि बनाने की बात हो, किसी पुरी के निर्माण की बात हो जैसे कि द्वारिकापुरी, या भगवान इंद्र की अमरावती इंद्रपुरी, भगवान विश्वकर्मा ने इनका निर्माण किया है। जब रावण की लंका जल गई तो रावण ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे प्रार्थना की, तो उस स्वर्णमयी लंका को भगवान विश्वकर्मा ने कुछ ही समय में तैयार कर दिया था। भगवान विश्वकर्मा के आज भी वंशज हैं। काकुत ब्राह्मण, जांगीड़ ब्राह्मण, धीमान ब्राह्मण, विश्वकर्मा ब्राह्मण। कोई लकड़ी का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई ताम्रकार है, कोई सोने का काम करता है, कोई अन्य काम करता है। और आज के दिन 17 सितंबर के दिन, यद्यपि भगवान विश्वकर्मा की जयंती नहीं है, उनकी जयंती बाद में आती है, परंतु ये सरकार ने रख दिया है एक विश्वकर्मा दिवस, तो इस दिन उनकी पूजा होती है। जहाँ जहाँ हिंदू समाज है वो पूजा करता है। बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े संस्थानों के लोग, टेक्निकल जहाँ काम होता है वो संस्थान आज बंद रहते हैं और वहाँ काम नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है।
उनके यंत्रों की पूजा होती है। सारे यंत्र आज बंद रहते हैं। भगवान विश्वकर्मा के स्मरण मात्र से, उनके मंत्र का जप करने से, उनकी साधना करने से आदमी को आजीविका अवश्यमेव ही प्राप्त होती है। और जो भी काम वो करता है उस कर्म में उसको सफलता प्राप्त होती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। विश्वकर्मा के जितने भी वंशज हैं उनमें यह गुण पाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो सफल नहीं हो रहा है वो विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मणों के शरणागत होकर के, उनसे आज्ञा लेकर के, उनको दक्षिणा दे करके, उनके चरणों में अपना सिर झुका करके उनसे आज्ञा लेकर के कोई काम करता है वो सफल हो ही जाता है। उसको फिर कोई बाधा नहीं लगती। अभी तक ये रहा है कि चाहे वो जमींदार रहा हो या कोई भी रहा हो, खेतों में हल चलाने से पहले अनाज ले करके वह विश्वकर्मा ब्राह्मण के घर जाता था और उनको ये पूजा भेंट करता था, उनका सम्मान करता था, उनको दक्षिणा देता था, उनके चरण छूता था। जितना भी वो व्यक्ति अनाज इत्यादि ले जाता था उसमें से जितना उसको ज़रूरत होती थी वह ले करके और आधा जो अन्न होता था वापस करता था और आशीर्वाद देता था। वह दाना जो लेकर के, अन्न लेकर के लोग जाते थे उसको खेतों में बोते थे। हलों की पूजा विश्वकर्मा से करवाई जाती थी, उनका आशीर्वाद लिया जाता था। और जब तक विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मणों की संसार में पूजा होती रही, भारत में पूजा होती रही, तो भारत अक्षुण्ण उन्नति करता रहा। जब से विश्वकर्मा ब्राह्मणों का पतन शुरू हुआ, जब से उनको लोगों ने महत्व देना बंद कर दिया, उसके बाद भारत गुलाम हुआ। 1000 साल तक वो गुलाम रहा। कहते हैं दूसरे ब्राह्मण तो संस्कारों से बनते हैं, पर विश्वकर्मा वह पेट से ही ब्रह्मत्व को प्राप्त करके आता है। वो जन्मना ब्राह्मण होता है। एक वाक्य कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजोच्यते, लेकिन विश्वकर्मा के बारे में ये उक्ति सही नहीं बैठती। वह विश्वकर्मा वंशीय ब्राह्मण पेट से ही, जन्म से ही ब्राह्मण होता है, पूजनीय होता है सभी के लिए, और बिना इनकी कृपा प्राप्त किए संसार में किसी को भी अपने कामों में सफलता प्राप्त नहीं होती। किसी को बर्बाद करना है तो उसके द्वारा किसी विश्वकर्मा ब्राह्मण का अपमान करा दीजिए, या आपको बर्बाद होना है तो विश्वकर्मा ब्राह्मण का अपमान कर दीजिए, परिणाम आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा। ये दैवीय अनुकंपा, ईश्वर प्रदत्त अनुकंपा विश्वकर्मा ब्राह्मणों को विरासत में मिली हुई है, डीएनए में मिली हुई है। ऐसे भगवान विश्वकर्मा को शत शत प्रणाम है। और ऐसे भगवान विश्वकर्मा जो कि अपने आप में श्रेष्ठ हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं, सभी को सुख संपत्ति देने वाले हैं, सभी को सफलता देने वाले हैं, बिगड़े लोगों को बनाने वाले हैं। उनका मंत्र और उनकी साधना
जीवन में अवश्य ही करनी चाहिए। और आज मैं आपको उनकी इस पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हरि ओम।